आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। हमारा YouTube चैनल है EDUHRY। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक वीडियो हमने पहले कर ली है, ये सेकंड वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आज का जो हम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये समय 2 वर्ष है तो हमारे पास है मूलधन ब्याज का जो अंतर है दोनों का वो 100 बटे में दर, और उसकी जो पावर है वो हमारे पास हो जाएगी 2। अगर 3 वर्ष है यानी कि अगर हमारे पास टाइम 3 दे रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला है मूलधन ब्याज का अंतर, ये एज इट इज लिखेंगे ऊपर वाला 100 बटे में दर की पावर 2। इसके साथ एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, वो हमारे पास है 100 बटे में दर प्लस 300। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी धन को 2 वर्ष के, अब टाइम 2 ईयर आ गया तो यहाँ से क्लियर करेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। जो अंतर है दोनों ब्याजों का तो वो हमारे पास क्या है 31 रुपये। टाइम हमारे पास आ गया 2 ईयर, तो ब्याज की दर हमारे पास आ गई 10%, और हमें निकालना है धनराशि ज्ञात करो, यानी कि हमें मूलधन निकालना है। देखो हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी होती है हमेशा, मूलधन और ब्याज का अंतर और दर। समय अगर 2 है तो 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 वर्ष है तो 3 वाला लगाएंगे। अब हमारे पास एक मूलधन है, एक हमारे पास ब्याज की दर है, ब्याज का अंतर है, और एक हमारे पास है दर। वो तीनों में से कोई 2 चीज़ आपको दे देगा और थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे यही पूछे कि मूलधन निकालो, वो आपसे दर भी पूछ सकता है, वो आपसे ब्याज का अंतर भी पूछ सकता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मूलधन, जो हमारे पास ब्याज है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसका अंतर 100 बटे में दर, और 2 साल है तो समय के लिए 2 हम लगा देंगे। तो देखिए ब्याज का जो अंतर है वो हमारे पास दे रखा है 31 यानी कि 31 ब्रैकेट ऊपर 100, दर हमारे पास है 10%, तो बटे में 10, और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 2। जो कैंसिल होता काट देते हैं, 0 से कैंसिल हो गया 0, तो हमारे पास बचा 31, और ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच गया 10। ठीक है, कैंसिल हो गया 10 ही बचा। अब इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो 31 गुणा 10 गुणा 10, पावर 2 का मतलब है कि हम 10 को 2 बार लिखेंगे। तो 10 की 10 से गुणा 100 और 31, तो ये हमारे पास आ गया 3100 रुपये। अब हम इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सेम है, बस आपको पैटर्न को समझना है। वो क्या कहता है, 5000 रुपये का 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। जब भी आपके पास कहीं भी लिखा मिले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो आप पहले ये फॉर्मूला लिखना, बगैर कुछ सोचे समझे आप ये फॉर्मूला लिख देना। अगर समय 2 वर्ष है तो ये लिखेंगे, अगर 3 वर्ष है तो नीचे वाला लिखेंगे। तब उसने दे रखा है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। हमें कुछ नहीं देखना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, वो सब बात की बातें हैं। पहले अगर आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है तो हमें सिर्फ टाइम देखना है। अगर 2 वर्ष है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर 3 वर्ष है तो नीचे वाला। तो 2 वर्ष दे रखा है, सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है मूलधन ब्याज का अंतर 100 बटे में दर, इसकी पावर 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो चीज हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है। देखो क्या दे रखा है, 5000 रुपए, यानी कि मूलधन दे रखा है 5000, तो मूलधन की जगह पे हमने लिख दिया 5000। ब्याज का अंतर दे रखा कहीं, ये रहा अंतर 8 रुपए, तो अंतर हमने लिख दिया 8 रुपए। 100 है, 100 ऐसे का ऐसा। दर कहीं भी नहीं दे रखी क्योंकि दर प्रतिशत में होती है और इसमें प्रतिशत कहीं नहीं है, तो दर एज इट इज, और ये ऐसे कैसा।
ठीक है। जो हमारे पास दे रखा था, समय 2 दे रखा था, वो हमने पहले लिख दिया। ब्याज का अंतर दे रखा था, मूलधन दे रखा था। बात ये है कि आपके पास जो चीज गिवन है आपको फॉर्मूले में वही पुट करनी है। पहला रूल मैथ में होता है कि फॉर्मूला पहचानो कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा रूल होता है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले हमने फॉर्मूले को पहचाना कि 2 वर्ष वाला फॉर्मूला है, कौन सा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, जो चीज हमारे पास गिवन थी वो पुट कर दी। मूलधन 5000 दे रखा था वो लिख दिया, 2 वर्ष समय दे रखा था वो लिख दिया, अंतराल दे रखा था वो लिख दिया। अब सिर्फ हमें इसे सोल्व करना है। बिल्कुल ईजी है, सोल्व करना बिल्कुल आसान होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, 5008 पावर 2 का मतलब है इसको हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि 100 बटे में दर गुणा में 100 बटे में दर। ठीक है, इजी है। अब हमें करना क्या है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले आओ। जब कोई चीज नीचे है इक्वल से दूसरी तरफ जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, यानी कि भाग में है तो गुणा में चली जाएगी, और जो चीज ऊपर है वो आ जाएगी नीचे। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दर है, ये तो चला गया ऊपर, जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और ये 5000 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर था 8 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में आ गया 5000। दर 2 बार थी तो पावर 2 हमने ली, कुछ नहीं किया हमने, दर को ले गए ऊपर, ठीक है, और 5000 को ले आए हम नीचे, ब्रैकेट से इक्वल से दूसरी तरफ ले गए। जो कटता है काट दो, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 1 जीरो से कट गई 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो दर की पावर 2 कितनी आ गई, 8 दूनी 16। दर की पावर 2 16 आ गई, ठीक है। तो दर हमारे पास कितनी होगी, दर हमारे पास होगा 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, क्योंकि चौक चौक 16, 4 गुणा 4 क्या होता है, 16 होता है। तो दर हमारे पास आ गई 4%। दर हमारे पास आ चुकी है 4%। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेम वही है। किसी राशि का 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 768 रुपए है। हमने देखा टाइम है 2 वर्ष, तो ये हो गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के 2 फॉर्मूले हैं, 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला है, 3 वर्ष के लिए ये है। तो 2 चीज़ों से हमें पहचान होगी, 2 वर्ष दे रखा है तो यहाँ पे पहुँच गए, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है तो यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा। मूलधन बराबर है ब्याज की दर 100 बटे में दर और उसकी ब्याज का अंतर 100 बटे में दर उसकी पावर 2। अब देखो दे क्या रखा है, फॉर्मूला हमें पता चल गया कौन सा लगाना है। अब बिल्कुल आसान है, जो चीज़ हमारे पास गिवन है, जो दे रखा है, सिर्फ वो फॉर्मूले में लिखना है। सबसे पहले मूलधन दे रखा है, नहीं दे रखा, इसको छोड़ दो। ब्याज का अंतर दे रखा है, ये दे रखा है 768 रुपये, ये ब्याज का अंतर हो गया। दर दे रखी है 8%, लिख दो। समय दे रखा है 2, तो समय हमने लिख दिया 2, बिल्कुल आसान है। तो 768 गुना में 100 गुना में 100 बटे में 8 बटे में 8, ठीक है। पावर 2 का मतलब है कि इसको हम 2 बार लिखेंगे, पावर 3 होती 3 बार लिखेंगे, पावर 4 होती तो 4 बार लिखेंगे। अब जो कटता है काट दो, ये देखो ये तो 4 पे कट जाएगा, 4 दूनी 8, और इसको 4 पे काटेंगे हम 25 चौके 100, ये भी 4 पे कट जाएगा 2, और ये 25 चौके 100। अब इसको काट दो 2 पे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर कट जाएगा 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। अब हम इनकी गुणा करके आंसर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आया 1,20,000 रुपये। तो यानी कि जो हमारे पास धनराशि थी, जो मूलधन था, वो कितना था, 1,20,000 रुपये। आसान है, ये देखो कि फॉर्मूला कौन सा लगता है और उसके अंदर वैल्यू को आप क्या कर दोगे, पुट कर दो। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धनराशि का 3 वर्ष का, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष वाला फॉर्मूला हमारे पास अब लगेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो हम 3 वर्ष वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। क्या था फॉर्मूला, मूलधन ब्याज का अंतर 100 बटे में दर इसकी पावर 2, ये 2 वर्ष के लिए है।
अगर 3 वर्ष के लिए आता तो 1 पॉइंट और ऐड हो जाता है, ऊपर 100 का 100, नीचे हमारे पास आ जाएगा दर प्लस 300। ठीक है, यहाँ तक 2 वर्ष का था, अगर 3 वर्ष आता है तो एक उसमें पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब वही काम है, जो चीज़ हमारे पास दे रखा है हमें सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है। ब्याज का अंतर कितना, 31 रुपये दे रखा है ना, ब्याज का अंतर 31 रुपये हमने रख दिया। दर दे रखी है 10%, 10 हमने जहाँ भी दर है वहाँ पे 10 लिख दो। 100 ऐसे का ऐसा, ये दर है तो यहाँ पे भी लिख देंगे 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है ना, देखो 31 रुपये अंतर दे रखा था, ब्याज की दर हमारे पास दे रखी थी 10%, तो दर की बजाय जहाँ भी दर था वहाँ पे 10 लिख दिया, ब्याज के अंतर की जगह पे लिख दिया 31। अब इसको सोल्व करते हैं, 31 0 से कट गया 0, तो 10 की पावर 2 यानी कि गुणा में 10 गुणा में 10 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर कितना है 100 और नीचे हमारे पास 300 प्लस में 10, 300 प्लस में 10 हमारे पास हो जाता है 310। ठीक है, जो कटता है काट दो, 0 से कट गई 0, 31 से कट गया 31, ऊपर हमारे पास क्या बचा 100 ये बचता है, 10 ये बचता है, 100 गुणा 10 1000। तो यानी कि जो हमारी धनराशि है, जो हमारा मूलधन है वो कितना है 1000 रुपये। हमारा 5th क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यानी कि बात वही है, इनडायरेक्ट उसने बोल दिया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 155 रुपये है। समय कितना है 3 वर्ष। तो सबसे पहले वही हम फॉर्मूला लिखते हैं 3 वर्ष के लिए। क्या होता है हमारे पास, मूलधन ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए हमारे पास होता है 100 बटे में दर इसकी पावर 2 और 100 दर प्लस में 300। ये हमारे पास फॉर्मूला है 3 वर्ष के लिए। हमें वैल्यू पुट करनी है, फिर से वही ब्याज की जो अंतर है वो हमारे पास दे रखा है 155 रुपये, दर हमारे पास दे रखी है 10%, तो जहाँ भी दर है वहाँ पे 10 लिख दो, तो ये हमारे पास हो जाता है 155, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो 10 बच गया, 2 बार है तो 10 गुणा 10, और यहाँ पे ऊपर है 100 और नीचे हमारे पास 310, 0 से कैंसिल हो जाते हैं 0। अब ये देख लो 31 एकम 31, ये 5 पे चला जाएगा क्योंकि 3 पंजे 15, 1 पंजे 5, ऊपर क्या बच गया 100 और 10 1000 और गुणा में 5 यानी कि 5000 रुपये। आज का जो हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, ये यहीं पे ख़त्म होता है। इससे पहले हमने साधारण ब्याज की भी 2-3 वीडियो करवाई हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।